हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, मैप इंडिया का मैप जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा हमारा जो कि अंडमान निकोबार होगा। सबसे पहले हम देख लीजिए कि ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि G20 का जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आ रहा है 2023 का। तो अभी इसमें क्या है ना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो कि इसकी जो कि एक वो चल रही कॉन्फ्रेंस चलेगी, और वहीं पे जो है कि फॉर्मली तरीके से इंडोनेशिया जो है कि इंडिया के हाथ में जो कि प्रेसिडेंसीशिप ट्रांसफ़र करेगी। इसका जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका नेचुरल रिसोर्स और यहाँ की फ्रेजाइल इकोसिस्टम की वजह से ये सारी जो एक कॉम्प्रहेंसिव ओपिनियन होता है लेकर के, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। दूसरी ये भी चीज़ है कि एक पिछले कुछ दिन एक न्यूज में था कि जो अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, उसके बाद जो हमारा एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, जो इंडिया में पहली मतलब वही एक है जो कि एक्टिव वोल्केनो है। हम उसके बारे में सब मिला करके डिस्कस करने, मतलब ये है कि जो भी चीज़ न्यूज़ में रही है, चाहे स्टैटिक्स चाहे ये कोई नया टॉपिक, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं अपने डिस्कशन में। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इंडिया का लोकेशन। आपका ये इंडिया हो गया, ठीक है। इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहें तो साउथ एशिया में पड़ जाता है। साउथ एशिया में 5 से 7 कंट्री होते हैं मोस्टली। पाकिस्तान, आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, मालदीव, ये सारी चीज़ें पड़ती है। इंडिया के नेबर भी हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ पे पड़ जाता है, चाइना होता है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका बांग्लादेश यहाँ पे पड़ता है। बांग्लादेश ही एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, राइट। और एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया का नेबर है, बट वो डायरेक्ट लैंड से कनेक्ट नहीं होता, वो है श्रीलंका, मालदीव। दूसरी ये चीज़ है कि जो इंडिया है, इंडिया एक सार्क कंट्री है उससे, और इंडिया ही एक इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसके जो किसी कंट्री के नाम पे जो है कि ओशन बना है। वैसे सी तो है। अब आपके दिमाग में आएगा कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ओशियन एंड सी। सी देखिए छोटी स्मॉल वाटर बॉडी होती है, ओशन जो कि लार्ज और ओपन वाटर बॉडी होती है। ये स्मॉल एंड क्लोज्ड और या ओपन भी हो सकती हैं, बट ये जो है कि ओपन। लेकिन इंडियन ओशन में जो है कि 1/2 इंडिया का पार्ट जो कि यहाँ होता है। यहाँ पे देख लीजिए इतना पार्ट, इसके नीचे का जो पार्ट पड़ जाता है, ये सारी चीज़ों की वाटर बॉडी से टच करता है, मतलब आधा। दूसरी चीज़ है, इंडिया के जो लेफ्ट साइड होता है वो अरब सी हम इसको बोलते हैं, और राइट साइड जो होता है बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, राइट। दूसरी ये चीज़ है कि इंडिया की कई टेरिटरी है। एक मेनलैंड बोला जाता है, जो ये आपका है मेनलैंड है, और उसके बाद दूसरा आईलैंड बोला जाता है, ठीक है। आइलैंड में 2 आइलैंड मोस्टली आते हैं, आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और लक्षद्वीप जो है कि आपका इसमें अरब सी में पड़ जाता है। आइए हम देखते हैं लक्षद्वीप और अंडमान। सबसे पहले हमारा टारगेट एम है कि हम अंडमान निकोबार को बारीकी से स्टडी करें। पहले उसका हम लैटिट्यूडनल जो है कि एक्सपेंशन हम देखेंगे कितना। हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है अंडमान निकोबार का स्पेसिफिक मैप। यहाँ पे देखिए ये मैप है इसका, ये अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, और ये अरब सी में लक्षद्वीप पड़ जाता है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है। सबसे पहले यहाँ से इसका एक्सपेंशन अगर आप देखें तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ से और 8 डिग्री के आसपास नीचे तक है। और इंडिया का जो मैक्सिमम साउदर्न पार्ट पड़ता है ना, वो इंदिरा पॉइंट ही पड़ता है। वैसे लैंड मास से अगर कैलकुलेट किया जाता है तो वो कन्याकुमारी पड़ता है। इधर क्लियर, ये क्लियर हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अगर जूम कर लेंगे ना तो हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम साउथ से चलेंगे। साउथ से चलिए, सबसे पहले देखिएगा इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पड़ता है, वो ग्रेटर निकोबार जो ये एरिया पड़ जाती है, यहाँ पे ये पड़ जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। दूसरा
जो पड़ जाता है लिटिल निकोबार। साउथ से अगर आपसे मतलब ऑर्डर में पूछ ले यूपीएससी कि नॉर्थ साउथ, इसको आप जो कि सिस्टमेटिक तरीके से लगाइए तो वो ऐसे ही होता है, ग्रेटर फिर लिटिल निकोबार। नेक्स्ट हम आते हैं जो अंडमान और निकोबार को जो डिवीजन करता है, अंडमान ये हो गया और निकोबार। देखिए ये 10 डिग्री होता है। 10 डिग्री जो है ना, ये 10 डिग्री जो कि आपका, एक सेकेंड, ये इधर अंडमान हो गया था, अंडमान बोल सकते हो इसको, और इसको निकोबार बोल सकते हैं आप, राइट। ये अंडमान निकोबार 10 डिग्री जो कि सेपरेट करता है। दूसरी चीज़ है जो निकोबार पड़ता है वो साउथ में पड़ जाता है आपका, देख सकते हैं, और ये जो है कि अंडमान जो है कि नॉर्दर्न पार्ट में। हालांकि दोनों जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, बट हम 10 डिग्री से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो ये ऐसा देखने को मिलता है। अगला चीज़ है जो एक डेक्कन पास है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये आपका जो लिटिल अंडमान और ग्रेटर या फिर साउदर्न निकोबार अंडमान है, यहाँ पे देखिए साउदर्न निकोबार, सॉरी साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है कौन, डेक्कन पास ये पे है, ठीक है। ये चीज़ आपको नेक्स्ट है जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो कि आपका साउदर्न अंडमान जो पड़ता है ना आइलैंड, उस पे है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बैरन आइलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरन आइलैंड, ये यहाँ पे देखिए हॉट स्प्रिंग बैरन आइलैंड, यही एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। और क्योंकि ये देखिए कन्वर्जन बाउंड्री के पास पड़ जाता है। एक कन्वर्जन बाउंड्री, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें कन्वर्जन एक अब प्लेट बाउंड्री आती है, राइट, तो उसमें पड़ जाता है। ये चीज़ रही। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ये कोको चैनल है ना, यहाँ पे देखिए ये कोको चैनल है, यही जो कि आपको इंडिया को, म्यांमार और इंडिया को अलग करता है, ठीक है। अब हम आते हैं इससे क्वेश्चंस क्या निकल करके आएंगे। ये चीज़ देखिए कौन सा ऐसा चैनल है जो अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया और म्यांमार को अलग करता है, वो कोको आइलैंड है। जो एक्टिव आइलैंड वोल्केनो बैरन आइलैंड है। दूसरी चीज़ है कि ये आपका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर जो साउदर्न अंडमान में पड़ता है, और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करने के लिए एक पास है, वो डेक्कन पास इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री के साउथ में अगर आए तो आप निकोबार पाएंगे, और नॉर्थ में जाएंगे तो अंडमान आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, इंडिया की जो वाटर बॉडी का एकदम सबसे मतलब साउदर्न पार्ट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट कौन से आइलैंड में, अंडमान निकोबार के, वो ग्रेटर निकोबार के आइलैंड में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में, हम लक्षद्वीप का देख लेते हैं क्या है। देखिए लक्षद्वीप भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक कोरल रीफ पे बना हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ है। दूसरी चीज, ये इसकी कैपिटल मिनिकॉ आइलैंड है। मिनिकॉ आइलैंड और जो आप कह सकते हो कि कवत्री जो कि आइलैंड है, इसको अलग करने के लिए 9 डिग्री, जैसे अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री, और वैसे ही ये जो कि 9 डिग्री अलग करता है। दूसरी चीज़ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये आपका अरब सी में जो है कि पड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है का, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, मिनिकॉय नहीं है इसका, आया वो कैपिटल, इसकी कैपिटल है कावाराती, ठीक है, कावाराती ये हो गया। और चन्नानोर आइलैंड है जो कि आपका एक अंडमान निकोबार में, राइट। सो ये हमने मैप के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश किया कि हमारा कहाँ पे कैसे आइलैंड है। ये कोरल से बना हुआ है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से इमर्जन से बना हुआ है अंडमान निकोबार, ये सॉरी इमर्जेंस से बना हुआ है, और ये कोरल रीफ से बना हुआ है, राइट।
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।